जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है। बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टोकोफेरॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कैल्सीफेरॉल ये दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। आप लोग याद रखिएगा, यह तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा। चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टोकोफेरॉल। ये दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। आपको बताना है चंदावर का युद्ध कब हुआ था। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब बताइएगा दोस्तों ये किस सन में हुआ था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा। गुड। ऐसे क्वेश्चन जीके के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1194 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा दोस्तों तांबे का गलनांक, कॉपर का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दोस्तों टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिए। बताइएगा
टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग आंसर करिए, बहुत अच्छे। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी यूएसए या डी नेपाल? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आंसर सभी लोग दीजिएगा, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए सिट्रिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या डी फॉर्मिक एसिड? अब बताइएगा दोस्तों, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सैलिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें दोस्तों किस तत्व के प्रतीक में केवल एक लेटर है? कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, कार्बन? अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉपर, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप लोग याद रखिएगा, कॉपर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है और कार्बन को सिर्फ C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? तो दोस्तों किसके में केवल एक अक्षर है? कार्बन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बताइएगा कौन इनमें से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए पंखा, बी सेल, सी स्टोव या डी बल्ब? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है? कौन सी भाषा देवभाषा मानी जाती है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत या डी पाली? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कौन सी भाषा देवभाषा मानी जाती है। सभी लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, संस्कृत देवभाषा मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली क्लास डेली शाम को 3 बजे होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगला हमारा जो लाइव सेशन होगा वो शाम को 8 बजे होगा। जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थित है। ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सासाराम बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है क्रोमियम का रासायनिक संकेत क्या है। क्रोमियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है क्रोमियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो दोस्तों 24 क्रोमियम की परमाणु संख्या है और इसे Cr से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभिषेक, अर्चना इन्होंने राइट आंसर दिए, वेरी गुड। इसे Cr से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्रोमियम की जो परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर 24 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर आपको बताना है कि इस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में यह प्रश्न ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है किसको सागर माथा भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए धौलागिरी, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा या नीलगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है किसको सागर माथा भी कहा जाता है। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट एवरेस्ट को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित रोग है। हृदय, आंख, फेफड़ा या लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मोतियाबिंद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, आंख से। यस, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यस, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। बताइएगा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। गोवा क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में 2 जिले हैं। गोवा की राजधानी, गोवा की जो कैपिटल है राजधानी पणजी है। पणजी दोस्तों अरे बसा है। अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ए मैथिली, बी कोंकणी, सी उर्दू या डी नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कोंकणी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है।
बताइएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, विसामवेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन साइंस से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है, दो ऊतक कौन से हैं जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से वह कौन से दो ऊतक हैं जो ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है दो ऊतक कौन से हैं जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, नाखून और कॉर्निया। ये रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। बताइए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 20 के लिए आंसर करिए। देखिएगा क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू और कश्मीर या डी तमिलनाडु? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस ने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तानसेन किसके राज कवि थे। बताइएगा दोस्तों, तानसेन किसके राज कवि थे? ए बाबर, वे हुमायूं, सी शाहजहां या डी अकबर? आपको बताना है तानसेन किसका राज कवि था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए तानसेन का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। कई परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया है। आपको बताना है पानी की गति मापने के लिए या पानी की जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार है, नॉट या नॉट एक ही बात है। बी ऑप्शन है हॉर्स पावर, सी ऑप्शन है दोस्तों मीटर पर सेकेंड या डी नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पानी के जहाज की गति मापने की जो इकाई है वो नॉट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, 46, 47, 56, 57। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 46। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जसपाल राणा
किस खेल से संबंधित हैं? बताइएगा दोस्तों, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? ए बॉक्सिंग, बी शूटिंग, सी स्विमिंग या डी तीरंदाजी? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी, शूटिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा दोस्तों, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैमुअल कोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।